तापसी पन्नू आजा. And next I'll call this man who's been my friend for so long. I don't know उसका स्विच कब पलटा. वो किधर कैसे कैसा फिल्म बना के एकदम 3 साल पहले उसका स्विच पलटा when I was shooting मुक्काबाज and मुल्क had released and I was like यार अनुभव ने फिल्म बनाई पता नहीं क्या कैसे 2 हफ्ते लगे मुझे जाके देखने में and after that I'm like I want to be अनुभव next अनुभव सिन्हा please. काबिल गए तो ऐसे बोल के लगा कि इसमें बात है शायद कुछ. फिर वो रुक गई बात. तापसी वैसी स्मार्ट है, गुड इन्वेस्टर. तो उसने बोला ये पिक्चर अगर बनेगी तो मैं करूँगी. उसके बाद रह गया थॉट दिमाग में. फिर वो बीच बीच में लाइक हाउ इट हैपेंस थोड़ा थोड़ा पनपता रहा. इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर वन फेल्ट लाइक कि इसको लिखते हैं. फिर मृण्मयी मिली. मृण्मयी आई हैड नोन. शी वाज थर्ड एडी ऑन थर्ड नो वो कंटिन्यूटी सुपरवाइजर ऑन गुलाब गैंग which I produced. तो सागर ने मुझे सागर the EP of the film he told me कि he is writing. तो मैं मिला इससे और फिर वहाँ से हम लोगों ने ऐसा कुछ लिखना शुरू किया. Then I was going to shoot Article 15 और ये ना तो हम लोगों ने कुछ कई दिन बिताए आपस में बात करके कि क्या करना है, क्या बनानी है, क्या कहना है. फिर मैं चला गया शूटिंग करने. तो ये हर वीक में कुछ लिखती थी ऐसे ही नॉट अ स्क्रिप्ट लिखती थी. फिर वो मुझे जो हमारा ब्रेक होता था वीकली उसकी पिछली रात भेज देती थी. तो ब्रेक वाले दिन मैं पढ़ता था. फिर उस दिन उससे 1 घंटे बात करता था. सो एवरी ब्रेक डे दिस हैपेंड. देन आई केम बैक. देन आई गॉट बिजी अगेन एंड देन वी स्पोक मोर एंड देन वन डे शी गॉट वेरी एंग्री एंड शी वेंट एंड wrote like 130 odd pages and so that this was a script. This was the first draft. And then the office read it and most of them loved it. Some said कि ये पिक्चर क्यों बनानी है, रॉन्ग है. मतलब ऐसे इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते अगर प्यार में तो बेकार है. फिर तो शादी थी नहीं, फिर तो प्यार था ही नहीं. तो फिर मैं और मृण्मयी बैठे कि इसको कितना एड्रेस करना है कि नहीं करना है. थोड़ा हमने किया भी. एंड देन आफ्टर अ पॉइंट मैं और मृण्मयी डिफरेंट पेज पे चले गए. आई वांटेड द गाय टू बी अ गुड गाय और तापसी ऐसे अपना मृण्मयी ऐसे गंदे गंदे मुंह बनाती है जब उसको आइडिया पसंद नहीं आता. तो हाँ मैंने पूरा मोन्टाज बनाया इसका, फोटो शूट किया इसके शूटिंग पे. तो ये गंदे गंदे मुंह बनाती थी. तो एक दिन मैंने बोला तू क्या करेगी, तेरा हस्बैंड तेरे को मारेगा तो तू क्या माफ कर देगी. तो बोली हाँ कर दूंगी. दैट गॉट मी रियली अलार्म्ड. तो मैंने पूछा कि तो इसका मतलब जो कर रही है ये गलत कर रही है. तो उसने कहा नहीं. सो दैट बिकम्स अ सीन इन द फिल्म बिटवीन अमृता एंड नेत्रा. एंड so yeah, finally we found that balance, that how good should Vikram be or not. And then slowly it became a film until one day we were in Goa. We had gone to Goa to write. I was feeling rich. So we went to Goa to write and something happened. I remember I was lying down in my bed and she was sitting in a sofa and we were jamming and we were talking and suddenly I picked up her laptop and I ended up writing 6 pages or 5 or the opening credits. So 6, 7, 8 pages, whatever. So I said, read it. Now I am waiting that she'll make a dirty face. So she reads it. Even while she's reading it, she's making a dirty face. And then she read it and she said, it's very nice. Excuse me. With that bad face. It's very nice. It's very nice. So that actually gave birth to the multiple. I did not know that it was going to be a multiple track film. Until that day, we were doing a film about these 2 characters. That day, just the opening credits, the way you see them, those characters came into prominence. They existed. They came into prominence, and that day it became a multiple track film. Yeah, that's the journey. इसमें से जो भी झूठ बोला बता दे. Ideas. So this one really hit home. And even after about, so he told me, and I said I'll think about it. And then he got really busy with article.
But even about a month later, I couldn't stop thinking about it's such a simple idea. Why did I not think it first? So a long time went in feeling really, really jealous about it. But after I overcame the jealousy, I realized now this is going to be really tough to crack because it is a simple point. It is something all of us have thought about. It is something a lot of us have experienced. So how are we going to make a 2-hour long film about this one incident? That's how the process began for me. And like he correctly said, it was initially just Amrita and Vikram's narrative. And we always discussed that there should be other women, there should be their stories, but it hadn't come across as an ensemble until that point. And when he cracked the opening credits, I thought that was a really one stroke of brilliance actually, because that kind of led us into an ensemble while maintaining the spine of Amrita's narrative. And I think that... But we were also very worried for some time, remember? For a long time. Yeah. कि वो हाँ अमृता को थप्पड़ पड़ा, and then you cut to the father, the mother, then you cut to the bai, then you cut to Netra, and then you come back. So we were thinking that people just might get irritated. ना भाई उसको थप्पड़ पड़ा है, I want to be with her. But somehow it worked out. I don't know how. Yeah, even in fact, at the edit also we had a lot of argument. Okay, you know, why are we cutting away to somebody else when we are in the thick of it? But I mean, that was very important to make sure that the thappad remains a catalyst and doesn't become the whole film. So I think that was something really brilliant that he cracked. So yeah. Yeah, there's something that I felt, I don't know, there's like, I remember before you started this film, we were talking about world cinema, and we were talking about Farhadi, and we were talking about so much, and there's so many traps one can fall into, right? This film doesn't have any of this cleverness. So I must tell you that when I was thinking of starting to shoot this film, so I called Kashyap and I said, Kashyap knew the basic idea of the film. So I said, suggest me some films that are in the world, which I know mostly are Iranian. But then he sent me like 15 names, some Turkish, some Iranian. Yeah, but I'm thinking none of that clever. I'm thinking they're traps, as a filmmaker. The magic of this film is, for me, this is my favorite Anubhav Sinha film. Period. So, I think this film does not fall into any of those traps. It does not become clever at any given time. It's very easy. This film could have gone into the courtroom and could have become The Get. This film could have gone into an investigation, could have gone into that whole Farhadi. It did not go anywhere. It stayed rooted, it stayed Indian. It did not become clever. It got built around one basic, very simple, rational argument that whole lot of filmmakers kind of forget. We become very clever, when we are writing. We know exactly how to make a very interesting scene and put out a very interesting argument and attract people. This film doesn't go any of those places. It just doesn't go. The most surprising thing was that sequence, the two sequences, because for me this film has two endings. One was the sequence between her and the mother-in-law, and one was the sequence between her and the husband. Right? Those things, those two scenes for me were like, her and mother-in-law scene came out of nowhere. It just came out of nowhere. And even when that scene was going on, I did not think this was the climax of the film, in a way. And then there was the scene in the court, outside the court. I'm saying, how did you save yourselves from falling into those traps? I don't think we ever knew this, no? I think we almost fell into those traps in the beginning when we viewed all these Farhadi movies and all. Then we almost went in for a courtroom drama, and then we made then we made a conscious decision that if it becomes about courtroom, it doesn't remain about relationship anymore. And after that decision, correct, you're right. we got the flow of we really did go into the whole courtroom drama, went into a lot of research, because then it became a divorce film. It did not remain about that incidents and about those dynamics. So yes, we almost did fall into those. The pregnancy was a big point of discussion though. Yeah, I think not just pregnancy, many times in the film you feel like, when say for example when she finds out she's pregnant, she's gone back to the husband, she's trying to tell him, and the way Vikram reacts to it, and he's like, "Tu smile क्यों नहीं कर रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?" And I'm like, what are you trying to do as a filmmaker?
I'm saying suddenly you make this woman stand up for herself, and then again you make me look at her slightly differently, but she doesn't lose her ground, and you're not making it obvious. It's just so subtle. Then again you go back there. So you've almost built it up that almost halfway through the film, I start feeling, isn't she being unreasonable? And then you slap me on my face and you shame me as a viewer. I'm saying This is a chance that I was taking all through the film, even through the writing. That's when me and I would fight a lot of times. This was a chance. This is a chance that we took, that he will, I was sometimes within a scene, I was making him do some really nice things. So like the first morning when he comes to not apologize, so I built it up in a manner that it feels like now today he'll say sorry and then let's see what she says. But the man goes and says, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? I don't hate him. कि तेरे बारे में उसकी बात कर. So I tried to do this too many times in the film, and I'm so happy that none of that is irritating. I'll move from here and I'll come to Mr. Pannu. इस फिल्म में तो हमारे घुंघराले वाल भी नहीं है. हाँ, I swear. So, मतलब, what made this whole idea resonate with you? Let's go there. I've been saying this all throughout promotion, तो मैं सपने में भी बोल सकती हूँ. 3 out of 5 women go through it. Recently got to know 80% of women go through it. Reported, unreported मिला के. धक्के से लेके थप्पड़ से लेके फुल ऑन मारपीट तक. तो अगर मैंने अपने घर में नहीं तो मेरे दोस्त के साथ हो रहा है या मेरे पड़ोसी के साथ तो हो ही रहा है. तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा इससे अफेक्ट होने के लिए या इन्फ्लुएंस होने के लिए. So it was as easily visible around as possible. So I felt like कि हम एड्रेस तो करते हैं काफ़ी फिल्मों में ये वाली चीज़ बड़ी सब लेयर में होती है, बट जो सामने हेड ऑन कोई डील नहीं कर रहा था. So when sir told me this idea, I had to jump on it, and I'm very good at मैं रुमाल की जगह खुद ही बैठ जाती हूँ पूरे आइडिया पे. So I did that कि मैं ही करूँगी ये, क्योंकि I had this thing in my head. कभी जो बाकी पिक्चरें आती हैं जो मेरी मुद्दों वाली होती है, मैंने कभी सोची नहीं थी मेरे पास आएंगी. बट हाँ, ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी सालों से थी. जिस दिन इतनी कैपेबिलिटी होगी कि एज एन एक्टर आई कैन लीड अ फिल्म, it would have been on this issue, and it so happened luckily it was him who came up with the idea, and it is he as a writer, because I've worked with him before in Mulk. I know the way he writes. I'm a huge fan of his dialogue, so I knew that this is in perfect hands. So it couldn't have been better कि ये मुद्दा and मेरा और ये मुद्दा दोनों हम इनके हाथ में थे. It couldn't have been better. So yeah, I had to do it. There was no two way. I would have fought with him if he would have done it with someone else. But you didn't argue with him on this. I argued a lot. You are very difficult to No, work no, I'm very difficult to work with. with. Painful. I'm extremely painful. I ask a lot of questions. That's why. हाँ, तो वो अलग सर, वो अलग किसी दिन डिस्कस करेंगे. आज मेरा मूड मत खराब करो आप. Yeah, but I do ask a lot of questions. Sorry, sir. So, Diya. I'm saying, what resonated with you when you came onto the film? What is there not to resonate? Did he tell you the whole script? Because he did not have the whole script before the shoot. No, I read the whole script before we went to shoot. Huh. You sent was me it the the same script script that 7 was days shot? before. 7 days before I had to arrive on set, I got my full script, and that's the film you've made. I see some tweaks here and there which are beautiful. आज मैंने पहली बार देखी फिल्म, तो प्लीज थोड़ी सी तारीफ कर लेने दीजिए डायरेक्टर साहब की. क्या फिल्म बनाई है बॉस. But this is actually answering the question as well. ये बात खत्म करने दो बॉस, 1 मिनट. तुम 10 और कैश और थप्पड़ के बीच में चूज करना क्या चूज कर? क्यों 10 कैश थप्पड़. मुझे 10 थप्पड़ और दे दो. और उन 10 थप्पड़ों में मुझे कुर्सी बना दो, हवा बना दो, पंखा बना दो, फर्श बना दो. मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए. जान हाजिर है. But this is exactly what I felt the first day I went into his office, and हमारी जो कास्टिंग डायरेक्टर साहिबा हैं नंदिनी श्रीकांत, उन्होंने मुझे एक बहुत हेजिटेंट फ़ोन कॉल किया कि दिया ये फिल्म बहुत अच्छी है, और लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये मुझे पता नहीं तुम करोगी या नहीं.
लेकिन मुझे इंस्टिंक्टिवली एज अ कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे लग रहा है कि तुम ये करोगी। आई सेड फिल्म क्या है? शी सेड गो मीट अनुभव। तो मैं आ गई आपके ऑफिस आपसे मिलने। इन्होंने मुझे सिर्फ 1 लाइन सुनाई, मैं फिदा हो गई। मैंने कहा कि ये तो कहानी बन रही है, ये इतनी बड़ी बात है, आप बना रहे हो, अच्छी बनेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा यकीन बढ़ गया है आप में। ऐसा 10 में नहीं था। नहीं टेक्निक नो बट आई नो बट मुल्क एंड आर्टिकल 15 की मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, और जब इस कहानी का मुद्दा और इसकी जो बेसिक थीमेटिक लाइन थी वो सुनी, आई वॉज लाइक आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। इट डजेंट मैटर whether I'm playing a mother of a 12-year-old or a 13-year-old, nothing matters. What matters is the fact that this story is being told. So, And I stand by that. And I will, and I'm so proud that Thappad is a part of my filmography. Thank you, Anu. so much pressure. How will you talk I this? love you too. How will you I talk love this? you more right now. तन्वी जी, आप कैसे ऐसे विलेनस, like सेमी विलेनस मदर इन लॉ, सेमी विलेनस मतलब बाद में अपने आप को रिडीम कर लेती है। अरे मैं ऐसे पूछ रहा पूरा हूँ, बोल चुको ना। हाँ, सेमी विलेनस मदर इन लॉ क्या? मतलब आप बाद में रिडीम करती हैं, काफी एंड में रिडीम करती हैं अपने आप को। अच्छा, मैं आप लोगों को As an बता actor, दूं, आपको ये रोल, आपको क्यों करना था ये रोल? ये तो ensemble ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं सब, हाँ, सारे इधर उधर से सब कोई अच्छा कलेक्शन करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब अनुभव जी से मिलने गई थी तो सिर्फ सेमी विलेनस ही था मेरे पास, वो रिडीमिंग फैक्टर था ही नहीं। उसके बावजूद काफी faith। मुझे ज़रा डर था, ऐसे सर ये ग्राफ कुछ ठीक हो जाएगा ना बाद में, पर मैं फिल्म तो कर रही हूँ। Even if I have, and I'm really happy to say today, it was one of the wisest decisions of my life. Even if it was a passing shot in this film, I wanted to be part of this film. That's for sure. तो जब मैं अनुभव जी से मिली, मैंने कहा वो जो भी आप सुना रहे हैं, मैं तो ये फिल्म कर रही हूँ, फिर आप देखना क्या करना है मेरे साथ फिल्म में। So he redeemed me in the end. Literally, it's an incredible ensemble. Yeah. The orange popsicle. Yeah, I was That, just coming to that. हाँ, तो What's the story behind the orange I popsicle? take back all the other metaphors that I used. तो मुझे पंखा फर्श ये सब नहीं बनना है, मुझे आप अपनी हर फिल्म में वो ऑरेंज पॉप्सिकल बना दीजिए। नहीं, बट मैं ऑरेंज पॉप्सिकल पे आना चाहता हूँ। ऑरेंज पॉप्सिकल क्या था वो, मतलब जो, हाँ मतलब वो ऑरेंज पॉप्सिकल क्या था वो, मतलब ये मुझे लगता है कभी कभी ऑरेंज पॉप्सिकल अनुभव की फैंटेसी है, I वो didn't get to हाथ eat में it. भगवा लेके खाना चाहते हैं। I think क्या है वो इश्क है मेरे लिए कि इश्क इतना बेसिक होता है, इतना आसान होता है। इट्स लाइक एन ऑरेंज कैंडी। तो वो प्यार के लिए आप मर्सिडीज में हो सकते हैं, आप बाइक पे हो सकते हैं, बाइसिकल पे हो सकते हैं, पैदल हो सकते हैं, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। और इसीलिए वो धीरे धीरे सबके हाथ से वो गायब हो जाता है और अंत में सिर्फ दोनों बच्चों के पास रह जाता है। ये मेरा आइडिया था, मुझे लगा किसी को नोटिस नहीं होगा, लेकिन हो गया। सॉरी, लेट्स ये मेरा अपना पर्सनल किंग था। पावेल, टेल अस अबाउट योर पावेल का एक्सपीरियंस। टेंशन ये कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी अब। This is like, well, he's been around. You've been around for like 10 years. I've seen you for 10 years. It's like your first out there. Yes. So, are you feeling nervous? Are you feeling nervous? Do you think that people will look at you as a bad guy or a good guy? Are you getting into that? Or are you just proud of being part of this film that's so important? I am. What are you going through? So all of that combined. But मेरी शादी नहीं होगी। Last scene ready. not that much, but okay. Anyways, obviously I'm super proud of this film. एक तो वो होता है ना कि स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती फिल्म करने के लिए. So this film became like compulsory to me that I had to do it.
And I'm glad that it was compulsory because अगर choice होती तो शायद मैं कोई stupid decision लेके अगर ना करता तो that would have been really really stupid. And yeah, so I think I'm really really glad that this was my first, which I could with my brain and just got into it. Incredible performance. So, coming back to it, where to go from here? सीन बताना है। वो जो सीन है ना जब ये उसको तापसी को लेने के लिए जाता है, घर जाता है उसके, तो उसको समझा रहा है कि मैंने कुछ मांगा, मैंने कोई शर्त रखी, अमृता फूडी हूँ मैं, फूडी। तो वो इतनी फनी लाइन है और इतनी गंदी लाइन है। And when I wrote that line, तो I was so proud of it कि how ridiculous can you get? And he was like, ये बोला जब भी मैं वो लाइन बोलता हूँ मुझे हंसी आती है। वो भी हंस रही थी। हाँ। जैसे ही मैं उसको बोलता था वो ऐसे स्माइल कर रही होती थी। हम वो फूडी हूँ मैं, फूडी। हाँ सॉरी तो क्या पूछा? नहीं मैं अभी I want to go to the audience. I want to open up to the audience. Can I get one more mic here? We have a mic. One person should go that side. Yeah. From the audience, anybody wants to ask anything about the film? किसी को कुछ भी पूछना right there. There. तापसी जी आपके लेफ्ट में इधर हाँ अरुण, तुम्हें जरूर क्वेश्चन होता है जोर की। हाँ क्योंकि फिल्म देखी मैंने इसलिए जैसा कि सर ने भी आपसे पूछा कि इस फिल्म में आपके वो घुंघरालू बाल हमने मिस किया और आपने बताया घुंघरालू नहीं घुंघराले। हाँ घुंघराले। और हमने देखा कि ढेरों सारी आप अपनी फिल्मों में आप ढेरों सारे से फाइट करती हैं, बड़े बड़े टेररिस्ट को मार के गिरा देती हैं। तो और क्या क्या मिस किया आपने इस अपनी फिल्मों में? मार के गिराने के अलावा मैंने और घुंघराले बालों के अलावा मैंने क्या मिस किया? इस फिल्म ने जो मुझे दिया है ना वो मुझे बहुत सारी फिल्में नहीं दे सकती और आई होप फ्राइडे के बाद भी मैं ये बात कहूँ। सो आई डोंट थिंक आई मिस एनीथिंग। But what he's trying to say is आप अभी तक NGO थी, अभी आप एक्ट्रेस हो गई, कैसा लगा? तो मैं NGO थी। अनुभव भाई आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। हियर अरे इधर सामने। जब उसको थप्पड़ पड़ता है और जिस तरह से उसका पूरा एग्जिट है बेडरूम तक, वो यूं लगता है कि वो द्रौपदी का चीरहरण हो गया वो कौरवों की सभा में। ये सीन कैसे डेवलप हुआ, क्या उस सीन के का बताना चाहिए? भाई गॉड नहीं पता ऐसा। वो सिंगल शॉट जो है जब वहां से चल के जाती है, वो मुझे रात को वहाँ उस घर में हम लोग 11 दिन शूट कर रहे थे। सो वो सिंगल शॉट करेंगे वो ख्याल एक रात को आया था। तो सुबह सुबह मैंने फिर शौमिक है क्या था नहीं, मैं अपना जो DOP है उसको मैंने बोला कि स्टडी कैम है ना अपने पास? हाँ। तो मैंने कहा वो एक सिंगल शॉट करते हैं, एंड देन द होल कोरियोग्राफी ऑफ पीपल बिहाइंड हर, स्टार्टिंग विद द सिस्टर इन लॉ, देन द फादर, मदर, दिया, ऑल ऑफ दिस। मैं एक्चुअली बहुत इसमें ना एक ही फैसला किया था कि ईमानदारी से बनाऊंगा, जो दिल कहेगा ना वो करूँगा। तो वो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स ये दे रहा है वो सब एक्चुअली शायद इस वजह से आए कि उसमें शानपत्ती नहीं कर रहे। एक और चीज है, मैं देखा मतलब दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। बारिंग द सीक्वेंस, जब भाई जो है बहन से बात कर रहा है कि उसके साथ सॉर्ट आउट करो, उस सीक्वेंस के अलावा रेस्ट ऑफ द फिल्म में OTS शॉट नहीं है, उस एक सीक्वेंस में है बस। हाँ मतलब वो क्या है? यहाँ तो वैसे भी टेक्निकल लोग हैं ना। तो सेकेंड डे ऑफ द शूटिंग आई फिगर्ड कि ये पिक्चर नहीं, उसके 2-3 दिन में मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये बहुत डेंजरस पिक्चर है, वर्बोस है और लोग सामने बैठ जाएंगे और बातें करेंगे और फिर ओवर शोल्डर लगेंगे तो बहुत बोरिंग हो जाएगी फिल्म। तो ये सेकेंड और थर्ड डे मैंने अपने लिए रूल बनाया कि मैं ओवर द शोल्डर शूट नहीं करूँगा। दैट गेव मी अ लॉट ऑफ रूम टू create new staging. I want to remind you of that scene when the first scene after the interval, जिसमें तापसी, उसका भाई और उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी फियांसे। तो ऐसा हुआ, मैंने कहा तुम लोग को जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। तो अचानक तापसी बोली कि मैं तो रुकूंगी नहीं इस कमरे में, तो उस कमरे में चली जाऊँगा। तो हाँ, तो मैंने कहा तो चली जा। तो वो चली गई। मैंने कहा तो कब कहाँ जाएगी? तो बोली मैं यहाँ खड़ी हो जाऊँगी। मैंने कहा खड़ी हो जा। So suddenly, the whole movement of characters became very interesting because I just let them be, and I think that's the cleverest thing I did, to not be clever. I just went. They were emoting, and I was covering it actually. जी
कहाँ मैं पे? सवाल करना चाहती हूँ। नमस्कार, रेखा खान नवभारत टाइम्स से। आप खड़े हो जाएं। अपनी शक्ल मुझे दिख रही है, आप नहीं दिख रही। मैं यहाँ पे हूँ। सबसे हाँ, पहले यहाँ मैं है। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। तापसी जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानती हैं मैं आपको थैंक्स क्यों कह रही हूँ, अनुभव जी आपको भी, आप सभी को शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी हम इस पर बहुत चर्चा कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जो स्टेटस जो है, जो फैक्ट्स हैं वो इस तरह से हैं कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा जो है वो इस तरह की महिलाएं इन चीज़ों से गुजरती हैं। एक थप्पड़ तो बहुत ही मामूली बात है और इसमें मतलब पहली बार इस चीज़ को एक एड्रेस किया गया है। तो तापसी, मैं ये सवाल आपसे भी जानना चाहूँगी और अनुभव जी आपसे भी कि ये किस तरह से औरतों को हेल्प करेगी। वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी या उसको एड्रेस करना शुरू करेंगी या उसका विरोध करेंगी, क्योंकि जैसे फिल्म में भी है माएँ और सास या इस तरह से वही हमारी कंडीशनिंग है। उसी तरह से हमें सिखाया जाता है ना कि जिम्मेदारी हमारी ही है, हम ही औरतें हैं जिन्होंने अपने कहते हैं ना नाजुक कंधों पे घर को बचाने का एक भार उठा के रखा है। तो कैसे ये, क्योंकि बाद में तो जो हमारा नायक है वो कहीं ना कहीं प्यार में एक थोड़ा सा आकर के एक अपने गलती को मानता है। तो बहुत असल में बहुत सारे सवाल मेरे जहन में है, लेकिन मैं वो उसको एक में ही कहना चाह रही हूँ, पूछना चाह रही हूँ कि कैसे ये हेल्प करेगी, किस तरह से मतलब महिलाओं को इससे हेल्प होगी। अनुभव जी आप अगर पहले जवाब दें तो। मैं आपको एक बात करना, मैं बोलना चाहता हूँ। मैंने ये फिल्म बहुत पहले देखी थी जी। और ये फिल्म मैंने पहली बार दिसंबर में देखी थी। हाँ। और कई बार होता है ना, आप अपने आप को समझते हो कि आप बहुत ही, आप बाकियों जैसे नहीं हो जी। आप जो है काफ़ी लिबरल हो, आप जो है ऐसे हो वैसे हो, आप जो है बहुत खुले दिमाग हो, आप जो है इक्वालिटी ना सिर्फ बिलीव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ भी हो जाओ। ये फिल्म ना आपको एंटाइटल फील करती है, आपको दिखता है। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे पहली बार लगा कुछ भी हो मैं अभी भी एंटाइटल। ये फिल्म देखने के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म इसलिए नहीं है कि औरतें, ये फिल्म आदमियों के लिए भी उतनी है कि देखने के लिए कि तुम कुछ भी समझ लो अपने आप को, तुम्हारे अंदर की जो पेट्रियार्की है ना उसका इतना अंश तो है तुम्हारे अंदर। लेकिन वो तो कितना गहरा है ना, मतलब वो कितना है। ज्यादा, मतलब मुझे लगता है उसको तो खोदते खोदते सदियां बीत जाने वाली हैं। वो खोदते रहना जरूरी है जी। खोदते रहना जरूरी है, वो खोदते रहना लगातार जरूरी है। और वो आप अपने अंदर लेके घूमते हो। मतलब मुझे याद है, मैं अनुभव के ऑफिस में बैठ के अकेले फिल्म देख रहा था और मैं आया, मैं पूरा इतना रोया था, मैं बात ही नहीं किया। हम लोग ने बात ही नहीं की। मैंने कहा भाई मैं अभी बात नहीं, मैं घर पहुंच के आराम से 2 ड्रिंक लेने के बाद फोन करूँगा। जी अनुभव जी। पता नहीं Before मदर you say something, because I know what you and Tapsi will be saying will be directly answering a question, but I want to speak as an audience, just like Anurag did, respond to the film. जब ये फिल्म की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी थी और आज जो फिल्म मैंने देखी है, पहला एहसास आपको ये होता है कि ये कहानी एक कॉन्वर्सेशन है जो फिल्म मेकर हम सबके साथ करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी शुरू होना चाहिए। जो शुरुआत उसकी हो चुकी है जी। और आपने फिल्म देख ली, जी। शुरुआत हो गई जी। और जितने भी लोग इस फिल्म को देखेंगे, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, आदमी हो या औरत, बड़ा छोटा जो भी हो, उन सबके जहन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब आएंगे, बहुत सारे एहसास और बहुत सारे एहसास। और जितने लोगों ने अब तक ये फिल्म देखी है उनके दिल में इतने एहसास जगे हैं कि हम खुद थोड़े से चौंक रहे हैं, और ये इतनी तारीफ खुद की करेंगे नहीं तो मैंने इनके लिए कर दी। आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एक ऐसा एहसास है जो हम सब के दिलों में जाग चुका है और जागता रहेगा, उम्मीद यही है। That's why this film is so important. अनुभव जी आप क्या कहना चाहेंगे? ज़ाला हो तापसी जी आप बताइए। जी। एक्चुअली हमारा आंसर भी सिमिलर ही होता कि हमारा तो काम था चर्चा शुरू करना, आगे चेंज लाना आपके हाथ में है। चलिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। उधर वो बहुत देर से उन्होंने हाथ उठा रखा है। हॅलो हाय, मृण्मयीला प्रश्न आहे माझा.
रुमेला प्रश्न आहे माझा. फायनल स्क्रिप्ट लॉक करण्यापूर्वी कोणता असा सीन होता की जो ज्यावर सर्वात जास्त काम करावं लागलं किंवा जो शेवटी लिहिला गेला? Pranay, can you translate the Yeah, question he's also? asking me which was the scene until the script got locked, which was reworked the most, which took the longest time to write, which was rewritten a lot. Hanji. So it was definitely Amrita and Vikram end scene because we didn't want to get till that point and then make the audience feel that we've copped out. It's like you build. मी मराठी सांगते की तो जो सीन होता तो खूप कठीण होता कारण का त्या पॉईंटपर्यंत आम्ही एक नॅरेटिव्ह ठेवलेलं. आता त्याला त्याच्या चुकीचा त्याला समज होतो तो लांब गेल्यावर आणि ते तो सगळं सोडून येतो. तर त्याचं ते जे सोडून येणं होतं ते इमोशनल ब्लॅकमेल नाही वाटता कामा ह्याची खूप काळजी घ्यायला लागली होती. त्यामुळे तो सीन खूप परत 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 लिहिला. इनफॅक्ट इवन शूटिंगच्या दिवशी सुद्धा तो आम्ही लिहित होतो. सो वी डिडंट वॉन्ट दॅट ॲज अ कॉप आउट फॉर विक्रम्स कॅरेक्टर. वी डिडंट वॉन्ट हिम लिव्हिंग हिज वर्ल्ड, द वन दॅट ही वॉज फायटिंग फॉर इन for what all of this happened. We didn't want that as an emotional blackmail to be looked at as, now I have done this also, at least forgive me now. We always wanted it as something that he realized and something that he realized within that this is what I want to do now on my own. So for me that scene was really important because this story doesn't get completed or doesn't get balanced until we at least project what is expected from the men. So And that's also not falling into the trap, like bringing them back together. yeah. He realizes his. And at the same time, you don't want to reject the institution of marriage because of one mistake. And so that was also a big concern that we had कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है तो जाओ डिवोर्स फाइल कर दो. That should not. That's not how you But should you look had at my character also to keep doing that, reminding everybody of that. I'm the only female character in the film who doesn't have a problem. Yeah, she's happy. That was Mrunmay's thing. That let's have a woman who doesn't need a man. Self-contained. So एक वो भी कारण था. और वो जो था ना उसकी वो लाइन की जब मैं ब्लू डोर से अंदर जाता था तो अंदर घर तो था ही नहीं, घर तो तेरे से था. So him realizing, which I actually wanted people to leave the theater with feeling bad for him. I don't know if that is happening. I love him. That was. I'm not if feeling that bad for him. happens- I love him. I love you. There's a. Can you please stand up? Yeah, sure. Hi, Mirmay, this is Priyanka from Indian Express. Absolutely loved the film, and so much of, everything is about the difference between male and female gaze. Even this film would be interpreted differently, by men, women. But I wanted to ask you, you and Anubhav have come out with such a beautiful collaboration, but in the writing process, did you feel that there was some difference of opinion or arguments? Because essentially you were looking at a scene with a female gaze and he, of course, with his gaze. So I'm really happy you asked this question because this male and female gaze conversation has started quite recently, and especially when a film talks about a woman as a protagonist, it comes up even more. We had a lot of arguments, but those weren't because of a difference of opinion. Those were about an aesthetic choice of how to do something. I think for me the learning was when he was handling Amrita's character on set. I was looking at Amrita in a certain way, which was my informed thinking of how this kind of a woman should be. And he had a really different, interesting view about her character. He saw her as someone who could possibly be flawed as well. And that was one of the biggest, contributions of a male gaze for creating Amrita as a very well-rounded character. I feel like whatever the gaze is, for whichever subject it is, I think it's important for the female writer or male writer to be able to imagine it from both perspectives as much as possible. Because until then, be it a female protagonist or a male protagonist, I just feel like the character doesn't reach any completion with just one gaze. So yeah. Thank you so much.
Hi Tapsi ma'am. Hi. 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 Movie is good, very good. Thank And my question is that what is your opinion that our society is male dominant society and how we can change it? What do you think that? ये आपने ना मुझसे वो वाला सवाल पूछा है जो मुझे इस पिक्चर नहीं, मुझे अपनी वो दूसरी तीसरी पिक्चर से ही पूछे जा रहे हैं लोग। मैं अपना काम कर रही हूँ ना, आप अपना करना, आके पैसे देके ऐसी टिकट खरीद के ये वाली पिक्चर देखना और सबको बोलना खरीदेंगे ताकि एटलीस्ट ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें लोग। Okay, I am doing my part, you do yours. That's all I can say in changing the male-dominated society. Thank you. Hi, hello, sir. This is Ravi from ABP News. Yeah. आप अपनी हाइट से दिख रहे सर मेरे लिए वो सब बहुत टचिंग था जब रत्ना पाठक शाह कुमुद मिश्रा को कहती हैं कि मैं गायिका हो सकती थी और मैं गायिका नहीं बन पाई, तो कुमुद मिश्रा उनसे कहते हैं कि किसने रोका था। वो सीन के बारे में कुछ बनाएंगे क्या? वो भी एक आफ्टर थॉट था या पहले से उस तरह से उसे आप लोगों ने लिखा था? मैं आप भी बोल सकते इसमें, अगर आप दोनों बोल। That takes me back to Mulk. So Sudhir Mishra, Sudhir bhai, he reads all my scripts. So Mulk को पढ़ रहे थे, अच्छी लग रही थी सब कुछ। वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि यार she is too good, she is too sweet, she is too sweet. इनका रिश्ता एकदम बिल्कुल बहुत क्यूट है उनका और उसके हस्बैंड का, तो कुछ करना उसमें, कुछ करना। तो फिर वो एक एंगल आया था कि वो सेपरेट होने वाले थे। वो एक्चुअली आई ये बताने के लिए थे कि हम सेपरेट हो रहे हैं। आई हैड द सेम फीलिंग दिस टाइम, इवन विदाउट सुधीर भाई सेइंग दैट, कि ये कपल जो है ना ये बहुत क्यूट है, आइडियल कपल होता नहीं कोई। तो मैं बहुत शुरू से परेशान था कि इनको कैसे खराब करूं। तो फिर मुझे मेरी एक कज़न याद आई जो बचपन से गाना सीखती थी, और प्रभाकर और प्रवीण होता है यूपी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में म्यूज़िक, तो प्रवीण इज इक्विवेलेंट टू MA इन म्यूज़िक। उसने प्रवीण किया था और फिर उसकी शादी वादी हुई, वो फिर सब छूट छाट गया। तो अब भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे दादा बोलती है, हमारी तरफ बड़े भाई को दादा बोलती है, तो मुझे दादा गाना गा के भेजती है मुझे वॉइस नोट, और अब वो बेसुरी हो चुकी है और उसको पता नहीं है ये बात। तो और उसको लगता है कि दादा तो अभी फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में मुझसे गाना भी गवा सकता है या मेरी एक एल्बम बनवा सकता है, और मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि तू बेसुरी हो गई है। तो वो मुझे याद आई, तो मुझे लगा वो करते हैं इस कैरेक्टर में। वो इतना ट्रैजिक होता है जब हफ्ते में या 15 दिन में एक बार एक वो वॉइस नोट आता है कि शायद अब दादा बोलेगा कि हाँ आ जा, तो बॉम्बे आ जा, गाना करते हैं। अब उसमें ऑटो ट्यून करके मैं गाना एक्चुअली कर सकता हूँ उसके साथ, बट वो अनदर लाए होगा उसके लिए। आजकल ऑटो ट्यून में तो मतलब आधे ज़्यादा सिंगर बेसुरी हैं, सॉरी। तो वो किया जा सकता है, लेकिन आप सोचो एक लड़की की पूरी यात्रा जो बचपन से जब वो गाती थी तो हम लोग सुनते थे शादियों में, सगाइयों में, अब वो सुर में नहीं है। तो मेरा वो है, वहाँ से आया। एक सवाल और पूछना चाहता था कि क्या कभी फिल्म लिखते वक्त ये ख्याल आया कि तापसी एक हाउसवाइफ ना हो और उन्हीं की तरह, उनके हस्बैंड की तरह काम कर रही हो, और फिर ये सब उन दोनों के बीच में होता है? कहीं ये ख्याल भी था या जिस तरह से लिखी गई उसी तरह से लिखी गई? Actually, when Sir first told me what he had in mind, it was very clear that it's a housewife. So we toyed with the idea of maybe के side में कुछ करती हो, so the introduction of Kathak, कि maybe she has a bigger class, etc. We toyed with those ideas, but when we arrived on the idea that she is a housewife by choice and she is very happy with that, she's made her peace with that, and we felt like that is something worth exploring. So we didn't go for any of those. Actually, we also wanted to see housewives as, not out of compulsion. Some women can choose to be a housewife and be a very happy housewife. I think that was the incredible decision of that her being just a housewife and not. क्योंकि एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो औरत हाउसवाइफ है तो बेचारी डिप्राइव्ड है, कोई जरूरी नहीं है, हैप्पी भी हो सकती है। वो थी अमृता। हाउसवाइफ्स को पता है और क्या कहा जाता है? होम मेकर। हाँ, it's such a valuable job that it's time that we stopped calling them housewives. We can call them
homemakers. But Because you know what? That's also a trap. This is a big fraud that has happened with women. That No, patriarchy that's has all right. inflicted upon That's all women. right. We have given you It's a such choice. wonderful- If a woman is No, no, making I'm that saying choice, some- it's her choice, I'm and saying we have to something else. respect that also. Patriarchy has inflicted such immense fraud upon women कि आप देवी हैं, आप पेडिस्टल पे हैं, आपकी बर्दाश्त की क्षमता ज़्यादा है, घर बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपको बेवकूफ़ बनाया गया। इस बात को समझने की कोशिश की, उसको Homemaker beautiful आदमी नाम भी हो दो। सकता नहीं है। नहीं, दो लोग किसने काम बोला? करते हैं, वाइफ निकाल दिया ना प्रोड्यूसर सेट उसमें पे से। रहता है, अपना काम करता है, डायरेक्टर डायरेक्ट करता है, मतलब ऐसे ही रिलेशनशिप है। Any more questions? Do we have time? Yeah. इनको एक माइक दो ना प्लीज, ताकि सब लोग को। अनुभव जी, एज ए डायरेक्टर आपको कितना चैलेंजिंग था इस फिल्म को डायरेक्ट करना, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट भी अगर देखा जाए तो बहुत मोड़ से घूमता है, तो आप को राइटर भी हैं इस फिल्म के, तो कितना चैलेंजिंग था ये फिल्म आपके लिए? जैसा मैंने शुरू में बोला ना, ये बहुत बोरिंग भी शूट हो सकती थी और फिर ना शायद उतनी एंगेजिंग नहीं होती। तो मेरी जो बड़ी एंड व्हेन आई से शूटिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक इट लुक गुड, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू, इट्स अ वेरी इंटरनल फिल्म नो। सो वो जब रात को खड़ी होती है, जब वो सोफे ठिकाने पे लगाना शुरू करती है, तो अब आप उसमें क्या करेंगे? वो उसके अंदर चल रहा है कि ठीक है, मैं ना अब इस मोमेंट से आगे निकल जाता हूँ, लेट्स गो पास्ट इट, इट्स ओके, इट्स ओके। सो शी इज ट्राइंग टू रीऑर्गेनाइज थिंग्स, नहीं मैं गलत सोच रही हूँ, ठीक करो उसको। हाउ डू यू कैप्चर दैट? सो इट्स जस्ट अबाउट द एक्टर एंड वन कैमरा, एंड यू नो, एंड द होल फिल्म इज लाइक दैट। इट्स अबाउट जस्ट लुकिंग एट समबडी एंड यू नो, पीछे वो एक बूढ़ा कपल जो है अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है और वो हस्बैंड अपने व्हाट्सएप पे लगा हुआ है। So very internal, so it's very difficult. I mean, to me, it's the most difficult film that I've shot, even more difficult than Ravan, which was a tough one to shoot. I know I didn't make it well, but it was difficult to shoot. मेरा सवाल आपसे है, हीना कुमावत फिल्म से एक सीन था जब उसे थप्पड़ पड़ता है, उसके बाद वो 3 दिन लगातार इंतजार करती है, मतलब जो उसका रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन वो इंतजार करती है कि मेरे बारे में कोई सोच रहा है। तो वो बहुत टचिंग सीन था और लास्ट में वो अपनी सास के पास जाकर यही बोलती है कि मुझे थप्पड़ पड़ा ठीक है, लेकिन मुझे विक्रम की वाइफ की वजह से प्यार मिलता था। तो कहीं आपने वो सोचा सीन में कि सॉरी बुलवाया जाए फैमिली से, क्योंकि बहुत जरूरी सर आप ही को बताना चाहिए। नहीं, सॉरी नहीं बुलवाना चाहिए था, मतलब अब उस पॉइंट पे अगर आके सॉरी कहा भी गया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं था। वो बहुत लास्ट में जब बोला तब तो पानी सर के ऊपर से हाँ, निकल वो हर ही गया जगह से था। जा चुका था। लेकिन 3 दिन इंतजार करती है अमृता, अगर मैं गलत नहीं मैं हूँ, वो- सीन यही करने करना है। वो हाँ। वेट कर रही थी कि आप बोलो। लेकिन माँ पूछती है विक्रम सोया या नहीं सोया? विक्रम सोया। विक्रम कहता है इमोशनली अटैच हूँ कंपनी से, तो मतलब वो बहुत ज्यादा, वो उसके बाद वो रिएक्ट करती है कि नहीं यहाँ मेरी वैल्यू नहीं है। एक्चुअली विक्रम ने जवाब दिया ना, बोला कि यहाँ वैल्यू नहीं है, वहाँ से छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मैं छोड़ देती। फिल्म में वही एक ट्रिक थी, सॉरी बुलवाया नहीं ताकि कहानी आगे चलती रहे। वो ना एक्चुअली पता है क्या हुआ था, जब स्क्रिप्ट मिली थी मुझे, तो आई एज अ पर्सन रीडिंग इट, मैं भी वेट कर रही थी कि ये सॉरी बोलेगा कि नहीं। हम भी कर रहे थे। तो मैं पढ़ रही थी, वो सॉरी नहीं बोल रहा था, वो बोल नहीं रहा था। ठीक है, फिर वो जो सीन आया जब वो घर आता है उसको लेने के लिए, जब वो फूडी वाली लाइन भी आती है, उसमें सर ने ये लाइन लिखी हुई थी कि मैंने अब सॉरी बोल दिया ना, तो उस टाइम मैंने कहा वापस पीछे गई मैं पेजेस, मैंने कहा नहीं बोला था। सो देन आई वेंट विद दैट थिंग एज अ नोट टू सर, एज अ सर आपने लिखा, आपने उसने सॉरी बोला बट उसने सॉरी नहीं बोला, तो उसको मत बुलवाओ सॉरी, बिकॉज ही इज कन्वीनियंटली फॉरगॉटन एंड आई एम नॉट फीलिंग कि जानबूझ के आपने नहीं रखा। मुझे लग रहा है कि हाँ वो इतनी जस्टिफिकेशन दे रहा है कि ज़रूरत नहीं है सॉरी की, वो जस्टिफिकेशन दे रहा है उसके काम करने के ऐसा। सो देन सर वाज लाइक या देन ही रिमूव दैट लाइन फ्रॉम देयर एंड वी kept it till the end कि उसने realize ही नहीं किया उसने sorry नहीं बोली। I remember विशाल का बेटा, विशाल भारद्वाज का बेटा, विशाल उसका बेटा साथ साथ आए पिक्चर देखने ऑफिस, तो वो बाहर आया आसमान, he was so angry, he is saying sorry, why isn't he saying sorry?
No, I said, I'm sorry, man. मुझे upset. लगता है कि शायद ऑडियंस उस समय का विक्रम सॉरी बोल देता तो ये इम्पैक्ट उतना नहीं आता जो फिल्म का पूरा शॉर्ट देखने फिल्म हो के बाद जाती। आता। वो सॉरी नहीं बोला सबसे बड़ी गलती थी मुझे लगता है। पर नहीं बोलते ना लोग सॉरी, आसानी से लोग सॉरी नहीं बोलते। दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो That was very powerful. Hello everyone, I'm Parth from Animation Express. Thank you for making this film. The preconceived notion that I came with has been positively shattered. जितने लोग भी यहाँ पे हैं, जितने भी मर्द हैं, वो लोग जब बाहर निकलेंगे तो शायद प्लीज़ अपनी माता को, अपनी गर्लफ्रेंड को या किसी भी महिला को जिसको आप जानते हो उसको अप्रिशिएट करना और अपने बारे में सब चीज़ें मत बना देना जैसे पवेल जी ने बनाई थी विक्रम ने but thank you so much Pavel, you did a good job and I appreciated you. I'd like to say ये movie there's a lot of versatility in the movie. I see there's a lot of realism. जैसे ये movie unfold होती है, भले ये काल्पनिक स्टोरी है, ये बहुत ज़्यादा रियलिटी मुझे दिखती है इसमें. इट्स लाइक सच में वो घटना हो रही है स्क्रीन के सामने और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्क्रीन पे लिखा गया है, लॉट ऑफ liberties must have been taken by actors, by the screenplay writer. मैं जानना चाहता हूँ कि ये आमतौर पे हम नहीं देखते मूवी में, तो क्यों इतना ये वास्तविक लग रहा था जो मैं देख रहा था? मैनू की पता. Thank you. Sounded like a compliment. Like I said, यार, मतलब वो लिखते समय भी हम लोग ऐसा घरेलू, मैं और नुनमई दोनों मिडिल क्लास मेंटालिटी के लोग हैं. हालांकि मैंने बैलेंस किया देख रहा हूँ. कश्यप से इतना जेलस रहता हूँ मैं. कल कश्यप को इतने बैलेंसियागा पहने हुए देखा तो मैंने कहा हाँ, ये खरीदना पड़ेगा. तो हम anyway, तो हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो वो बहुत ही मिडिल क्लास आइडियाज भी आ रहे थे और सहजता इस फिल्म की मेरे ख्याल से यूएसपी थी. जो कश्यप ने जो फिल्में मुझे देखने को दी थी ना, वो हालांकि इन टर्म्स ऑफ जॉनर काफ़ी अलग थी इससे, लेकिन उन फिल्मों में, ईरानियन फिल्मों में, स्पेशली टर्किश फिल्मों में बड़ी सहजता होती है, तो वो शायद वहाँ से चुराई में. Yeah, but the film never lost that ground of like it was so rooted. The Indian middle class families, extended families, वो जो feeling आती है, even the privileged family, like the family that Pavel comes from, everything. I'm thinking the detailing of the work and the dynamics was so well structured. Also because when I shoot, no, I have two very important crew members always on set. One is my co-writer or the writer, and one is the editor. So we edit the film and it's not online edit like a rough edit to just get an idea. So there's a proper 2 edit setups on location. So there's an assistant editor who's lining up, there's an editor who's editing, and then there is this writer who makes dirty faces. So who's always on set. So every time, even you're doing something good, she's making a dirty face and look at what happened. No, it's nice. You know, and there's another incredible performance in the film. Please show us that face, no? There's another incredible performance in the film of the maid, Geeta Walyanswa. Geeta Walyanswa. And her character and her dynamics, which is so far removed. She goes through her own world and she comes into this world and she looks at Amrita and then she goes back home and she's looking at her husband and saying, "Marte to sab hai." I think that was something that completely blew me away. So actually that was a Bihari bai first. So Nandita showed me certain, audition. Nandini showed me some auditions, and there was this girl who was Haryanvi, was trying to do a Bihari audition, which wasn't coming out well, but she looked very interesting to me. So I said, "Who's she?" She's Sony and Netflix, and she was so the lead in Sony. So the film was set in Delhi, so I said we can easily have a Haryanvi bai. So then we said, ask her to translate these dialogues into Haryanvi and do a Haryanvi audition. And then she came out with flying colors, so I changed the character to Haryanvi. And then she actually translated all the dialogue and also her husband's dialogue to that. And what an incredible actor. Is she Haryanvi herself or? And her husband, we cast him from Lucknow. So I told her to audition the guy. Can he handle
the Haryanvi well. So she auditioned him and quietly, and I said, "वो rehearse with him." So she came and she said, "हो जाएगा." तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से वो बेचारा संदीप यादव नाम है उसका, वो ना रोज आता था सेट पे और गीतिका के पैर ही छूता रहता था कि बहन मैं ना प्लीज तेरे को लग जाए। अच्छा मेरी डील ये थी कि मार पड़ेगी, थप्पड़ पड़ेगा, तो वो दिन भर उसके पैर छूता रहता था सच में। तो 7-8 दिन तक उसके पैर छूता रहा। फिर उस दिन रिहर्सल हुई तो वो कुछ ऐसा डिजाइन हो गया कि वो पूरा सिंगल शॉट करने जा रहे थे हम लोग, तो अब उसमें चीटिंग के चांसेस और कम हो गए। तो अब वो मार रहा था उसको, मतलब मारने वाला था टेक में, 2 टेक हुए थे उसके। तो फाइनली वो मेरे पास भाग के आया टेक के ठीक पहले, जब वो जिससे पहले कि वो चाकू, जिसके बाद वो चाकू लेने जाती है, तो वो भाग के आया मेरे पास, बोला सर आखिरी ना धर के दूंगा इसको। तो मैंने कहा हाँ मार देना, हरियाणवी है वो, मतलब ऐसा कोमल नहीं है वो, दुबली पतली दिखती है, कोमल नहीं है। तो उसने जो रख के दिया उसको, एक वाकई बाहर आवाज आई, उसने जैसे ही रखा तो बेचारी का हाथ में इंस्टिंक्टिवली यहाँ चला गया, तो लगी उसको बहुत तेज। तो जैसे ही उसका हाथ गया तो फिर संदीप पागल ही हो गया, फिर उसने रख रख के हाथ पे दिया क्योंकि अब उसको शील्ड मिल गई। उसके बाद माँ गई उधर, चाकू आके ले गए, उसने मारना शुरू किया, इतना मारा उसने, वो गिरता है ना तो वो गिरना शॉट में डिजाइन नहीं था, उसने इतना मारा कि वो एक्चुअली बेचारा गिर गया नीचे, अच्छा खासा अट्टा कट्टा आदमी। सो दैट्स या दैट, और वो उसकी सबसे क्यूटनेस। जो 2 ऐसे एक्टर्स मिले मुझे पीछे, एक आर्टिकल 15 में सुशील पांडे, वो जो आयुष्मान का गनर था, जो बाद में पता चलता है कि वो उसने भी रेप किया था। तो वो हर शॉट के पहले मेरे पास आता था, उसको पता था मेरा सिर्फ एक सीन है पिक्चर में, जब पता चलेगा कि मैंने भी रेप किया है तो हर शॉट में आता था कि सर मैं वहाँ पीछे दूर खड़ा हूँ क्यों? तो मैंने कहा क्यों? तो मेरा डर ये था कि वो पकड़ा नहीं जाऊँ मैं कि ये आदमी का कोई रोल है शायद। तो मैंने कहा हाँ खड़ा हो जाए, तो वो सॉफ्ट फोकस में दूर जाके खड़ा हो जाता था। वैसे ही गीतिका थी, ये हर शॉट में आती थी और मेरे पास कि मैं पीछे खड़ा हूँ सफाई करूँ, तो मैंने कहा कर ले, तो वो सॉफ्ट फोकस में पीछे सफाई कर रही है, उसका कोई काम ही नहीं है उसमें। बट क्या आई लव एक्टर्स, दे आर वंडरफुल पीपल। You've never been on They're my moody, set. yeah, they're moody and erratic and indisciplined and You've never been on my set. But actors थोड़ा difficult होता है, मेरा मतलब मानना है कि आदमी होता है, औरत होता है, एक्टर होता है, एक्टर थर्ड जेंडर, पर डिफिकल्ट होता है। अभी हम लोग बाहर बैठ के डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट फिल्म एंड आई एम गोइंग टू वेट टू सी यू टॉप दिस। ये मेरा अभी लेटेस्ट इंस्पिरेशन है लाइफ में। मुझे लग रहा था मैं खत्म हो गया सब कुछ, अभी मुझे अनुभव सिन्हा बनना है। और अगर आदमी अभी भी रीइन्वेंट कर सकता है तो मैं अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहता हूँ। I just want to say one thing. If the men in this audience go out thinking they need to recondition and reboot, then I think we are on to a great thing. This film is going to go into many places. If the men take it, it's up to the men to take it. और मुझे एक बात और बोलनी है आपके जाने से पहले कि मुझे लोग पूछते रहते हैं तेरा ये स्विच कैसा आया, स्विच कैसा आया। स्विच ऐसे आया कि मैं ऐसे दोस्तों से पिछले 15 साल से जेलस था। And so gracious of you, come, I love you. Hello. Can I ask one question, please? आगे कौन था रे वो? अभी भी सवाल हो गए, बहुत सवाल बचे, अभी सवाल अपने मन में उठाने दो। एक्सक्यूज मी, मोबाइल चलो फोटो बैठो। कार्ड भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, डाला वही कार्ड लगता नहीं, लेकिन हो गया भाई, सोलो लेते ना।